ये तो आज आप लोग को बताने वाला हूँ प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब आप सभी को आज प्रतिबिंब के बारे में आप पूरी तरह से अच्छी तरह से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, एकदम सिंपल और कोई खत्म, तब किसी प्रकार का आपके पास टेंशन नहीं होना, एकदम आराम से शालीनता से आप एकदम क्लियर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक है। प्रतिबिंब कहते हैं देखिए, प्रतिबिंब को ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज का मतलब होता है छाया। एक प्रकार से बोल सकते हैं प्रकार का ये क्या छाया है ना। क्या है बुआ? छाया है, छाया बन जाता है। जैसे हम लोग अंधेरा में किसी लाइट के सामने जब खड़ा होते हैं ना, देखिएगा प्रतिबिंब बनना वो परछाई भी कहते हैं, या इसको लोग छाई, है ना। देहात भाषा में, देहाती भाषा में नहीं, मतलब कुछ लोग इसको जो कई भाषाओं में बोलते हैं, लोग छाया बोलता है, कुछ परछाई बोल देता है, बोलते हैं। इसको हम लोग प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसमें इमेज बोला जाता है। छाया को क्या बोलेंगे? परछाई को क्या बोलेंगे? इमेज बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का सबसे पहला बताओ कि परिभाषा क्या है भाई। प्रतिबिंब का परिभाषा होता है प्रति, है ना। प्रतिबिंब का परिभाषा होता है छोटे कि जब किसी प्रकाशीय वाली प्रकाश की किरण, है ना, जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की वस्तु से टकराने के बाद, है ना, जब किसी प्रकाशीय से निकलने वाली प्रकाश की किरण, जब किसी प्रकाशीय स्रोत निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद, है ना, वस्तु से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत, है ना, जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद, है ना, किसी वस्तु से टकराने के बाद किसी निश्चित बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब का। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है। प्रतिबिंब परिभाषा लिख दा। जब किसी, जब जब है ना, जब प्रकाशीय प्रकाशीय से प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की प्रकाश 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 की किरण, है ना, प्रकाश की किरण किरण वस्तु से टकराने के बाद, किरण किसी वस्तु से वस्तु टकराने 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 के बाद, है ना, टकराने के बाद कि निश्चित बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर, किसी निश्चित पर बिंदु पर मिलता है ना, किसी पर बिंदु पर मिलता है, मिलता है, मिलता है, या मिलता हुआ प्रतीत होता है, या हुआ मिलता हुआ प्रतीत होता है ना, प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण, है ना, किसी प्रकाशीय निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो हम ऐसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। कितने हैं? क्या बोलेंगे वो? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के कारण ही आज देखिए, प्रतिबिंब के कारण ही आज फिल्मी दुनिया में चले जाइए, इसका उपयोग है। फिल्मी दुनिया में चले जाइए आप, कहीं भी स्ट्रक्चरल जैसे गाना है, वीडियो है, जो भी एडिटिंग आप करते हैं, मैंने म्यूजिशियन लाइन में, संगीत की दुनिया में बहुत ज़्यादा इसका खामियां है। प्रतिबिंब के बिना म्यूजिशियन मतलब नहीं बन सकता। कभी कभी देखते हैं ना कि कभी कभी कोई आदमी को बहुत बड़ा दिखा दिया, कभी कभी कोई आदमी के बहुत छोटा दिखा दिया, है ना। ये सब कमाल है फिजिक्स का। ये सब कमाल किसका है बुआ? फिजिक्स का है ना। कभी किसी वस्तु को बड़ा दिखाना, कभी किसी को छोटा दिखाना, ये प्रतिबिंब का ही देन है। ठीक है। प्रतिबिंब जो होते हैं मेरे दोस्त, प्रतिबिंब जो होता है यह दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होगा?
प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो, दो प्रकार, दो प्रकार का होता है प्रतिबिंब। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त? दो प्रकार का होता है। पहला का नाम हो जाता है, देखिए, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रति वो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। दूसरा जो होता है मेरे दोस्त, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब ना, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग रियल इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे? रियल इमेज, रियल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज, कोई दिक्कत। इसको जो है बुआ वर्टिकल, है ना, वर्टिकल, वर्टिकल इमेज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर ये बांटा गया कितने वर्गों में? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है मेरे दोस्त, वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान से सुनिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को, सॉरी, वास्तविक, है ना, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा तनी सुन। परिभाषा क्या कहता है कि जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण, जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद, है ना, किसी वस्तु से टकराने के बाद वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलता है ना, वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलता है, तो हम इसे कहते हैं वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है बुआ हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। पहला पॉइंट है इसका नेचर क्या है कि हमेशा, हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है बुआ? उल्टा होता है। वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से लगभग छोटा होता है ना, वस्तु से समानता छोटा होता है। इसे जो है तीसरी नेचर में कहते हैं क्या? इसको हम लोग वास्तविक लकीर से दिखाते हैं, इसको ऐसे सूचित किया जाता है ना। क्या किया जाता है बबू? वास्तविक, हाँ, यह हमेशा दर्पण के, यह हमेशा दर्पण के, हमेशा दर्पण के आगे ही बनता है, दर्पण के हमेशा क्या बनता है? आगे बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे? तो काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु से टकराने के बाद, माने किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण वस्तु से टकराने के बाद, है ना, किसी वस्तु से टकराने के बाद वो काल्पनिक रूप से मिलता हुआ प्रतीत होता है किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, माने मिलता है नहीं लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो हम इसे कहते हैं क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसकी जो नेचर कहता है वो माने विशेषता जो है, यह हमेशा सीधा होता है, यह हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त? सीधा होता है। यह वस्तु से हमेशा बड़ा होता है, यह वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, और इसको हम लोग तीसरी नेचर कहता है इसका, इसको हम लोग डॉट डॉट से ऐसे, है ना, डॉट डॉट से सूचित करते हैं, और यह हमेशा लगभग दर्पण के नीचे बनता है ना, दर्पण के नीचे बनता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग प्रतिबिंब के बारे में क्लियर होंगे। प्रयास कीजिएगा मेरा दोस्त, आप लोग से प्यारी से, मेरे मित्र, मेरे लुल्लू, हाँ, मेरे लुल्लू, आपसे निवेदन ये है कि आप थोड़ा सा सब्सक्राइबर है यार लोगों के, लोगों को जानकारी दीजिए। या क्लास 10th में पढ़ता है ना, क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं सभी को जानकारी थोड़ा सा दीजिए। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइबर वगैरह है, लाइक सब्सक्राइब जो होता है सब बढ़ाते रहिए। और जिस दिन मेरा सब्सक्राइबर 1K हो जाएगा, है ना, जिस दिन मेरा सब्सक्राइबर 1K हो जाएगा, मैं आप सभी को सेलिब्रेशन के माध्यम से आप सभी जरूर मिठाई खिलाएंगे, है ना, जरूर मिठाई खिलाएंगे। और यही नहीं, आप लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सब दिन यूट्यूब पर जो है आप सभी को ये सब जो है पढ़ाने का प्रयास करूंगा, है ना, प्रयास करूंगा भाई। ऐसा तो नहीं है कि सब दिन फ्री ही रहेगा, ये बात तो रियलिटी है कि कुछ सेक्शन जो है हम आप सभी लोग बच्चों को, अभी हम साल भर लगभग पूरी तैयारी जो है मैट्रिक का मैं फ्री करवाने वाला हूँ। ठीक है, और अच्छे तरीके से, नहीं कि मतलब किसी तरह के
ऐसे करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, प्रयास कीजिएगा भाई।